आज हम श्रद्धा द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा हमें बताते हैं भगवत प्रेमी ही है सच्चा भक्त। विचारों के निःशब्द स्पंदन सब और संपूर्णता में व्याप रहे थे। महान सप्त ऋषिगण, वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण सभी भक्ति की सुकोमल भावनाओं से पुलकित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भक्ति गाथा का श्रवण करने के साथ उसमें काफी कुछ बदल रहा है, उनमें काफी कुछ बदल रहा है। वे एक गहरे आंतरिक रूपांतरण से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे कि निशा दिवस में रूपांतरित होती है। भोर के सूरज की उजास बिना कुछ कहे ही सबको स्वतः ही परिवर्तित कर देती है। सभी स्वयं में ऐसा ही कुछ अनुभव कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले सभी ब्रह्म वेला में की जाने वाली उपासना को पूर्ण करके आ जुटे थे। पूर्व दिशा में भोर की अरुणिमा छाने लगी थी, सूर्योदय हो रहा था। यह एहसास ऋषियों एवं देवों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति को भी था। एक विचित्र सी ऊर्जावान स्फूर्ति का अनुभव सभी में समव्याप्त था। इस अनोखे सिंचन से सिंचित गायत्री महामंत्र के स्वर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पावन मुख से सबसे पहले निःसृत हुए। इसके बाद सभी ने मिलकर पवित्र सामगान किया। यह सामगान अभी पूर्ण होने ही वाला था कि एक अनोखे ओंकार के अनहद स्वर को सबके सब अपने अंतःकरण में महसूस करने लगे। अपनी साधना एवं समाधि में यह अनुभव पहले भी बहुतों को हो चुका था, पर इस अनुभव की विचित्रता यह थी कि अब की बार इन क्षणों में अंतःकरण के साथ वहां के प्राकृतिक पर्यावरण में भी यह अनहद स्वर परिव्याप्त हो रहे थे। इस अनोखी अनुभूति ने कहीं गहरे में सबको जता दिया कि शीघ्र ही कोई विशेष घटनाक्रम घटित होने वाला है। हालांकि अभी तो सभी के नेत्र भगवान भुवन भास्कर की अगवानी करने में लगे थे। सप्तवर्णी सप्त रश्मि अश्वों पर बैठे अरुण सारथी को आगे किए सूर्यदेव आकाश मंडल में आ विराजे थे। उनके आने से सारे अग जग में उजियारा हो गया था। हिमालय के उतुंग हिम शिखर सूर्य रश्मियों के स्वर्ण राशि अपने में समेटने लगे थे। हिम पक्षियों एवं हिमालय के वन पशुओं में एक नवीन संचेतना संचारित हो रही थी। उत्साह, उल्लास एवं प्राकृतिक उत्सव के इन पलों में सब के सब तब चकित रह गए जब उन्होंने देखा सूर्य मंडल धरा पर अवतीर्ण हो रहा है। इन क्षणों में सभी विस्मय जड़ित से हो गए। उन्हें लगने लगा कि क्या आज स्वयं सूर्य नारायण धरती पर उतर रहे हैं अथवा उनका संपूर्ण प्रकाश व प्रभा धारण करके स्वयं वेद माता गायत्री अवतरित हो रही हैं। अनेकों अंतःकरण में ऐसे अनेक प्रश्न चुभे। हालांकि इन प्रश्नों की चुभन सुखद व मधुर थी। हाँ, सब इससे उहापोह में अवश्य थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र इस विचित्र मनः स्थिति को अनुभव कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी यह रहस्यमय मुस्कान देखकर ऋषि विवर्ण से ना रहा गया और आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, हे ब्रह्म ऋषि, आपकी इस मुस्कान का क्या अर्थ है? उत्तर में विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, कुछ अधिक नहीं महर्षि, बस जिस तेज को देखकर आप सब चकित हो रहे हैं वह तेज परम तेजस्वी ऋषि कहोड़ का है। वे भगवती वेद माता गायत्री के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवती के वर्ग को इतनी संपूर्णता से धारण कर लिया कि वे स्वयं सूर्य हो गए हैं। किंतु ब्रह्म ऋषि, मैं आपका आशय समझता हूँ ऋषि श्रेष्ठ। ऋषि विवर्ण कुछ अधिक कह पाते, इसके पहले ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उन्हें
विनम्र स्वरों में रोकते हुए कहने लगे, यह सच है कि भगवती वेद माता के महामंत्र गायत्री का दृष्टा ऋषि मैं हूँ। मैंने ही इसके अनोखे विज्ञान को धरती पर प्रकट किया है। परंतु जहाँ तक बात भक्ति की है, वहाँ मैं किसी भी तरह से महर्षि कहोड़ की बराबरी नहीं कर सकता। वे अद्भुत हैं, अपूर्व हैं। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र अभी कुछ और कह पाते, इतने में वह परम तेजस्वी प्रकाशपुंज धरा पर अवतरित हो गया। इसके पास आने पर सबने अनुभव किया कि आश्चर्यजनक रूप से यह प्रकाशपुंज सुखद एवं शीतल है। धीरे धीरे इससे एक मानव आकृति प्रकट हुई। यह गौर वर्ण सुंदर देह यष्टि वाले ऋषि कहोड़ थे, जिनके सिर के केश श्मश्रु व रोमावली ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं जैसे कि ये केश न होकर सूर्य रश्मियां हों। इनकी आंखों से निकलती प्रकाश धाराएं तो अवर्णनीय थीं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने स्वयं आगे आकर उनकी अभ्यर्थना की। अन्य ऋषियों ने भी उनका स्वागत किया। देवों सहित अन्य सभी उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर अभिभूत थे, परंतु स्वयं वे शिशु की भांति सरल एवं निश्चल थे। उन्होंने दूर से ही देव ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, हे भक्ति के आचार्य, मुझे तो बस आपके सूत्रों को श्रवण करने की इच्छा यहाँ तक खींच लाई है। उनका यह भावुक भोलापन देव ऋषि नारद को गहरे से छू गया। उन्होंने बड़े आदरपूर्ण स्वरों में कहा, मैं और मेरे सभी सूत्र आज आपका सानिध्य पाकर कृतार्थ हैं। इतना कहने के बाद देव ऋषि नारद ने मधुर स्वर में कहा, वेदानपि सन्न्यस्ति केवलम विच्छिन्नानुरागम लभते। जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है और जो अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। भक्ति के महान आचार्य ऋषि नारद का यह सूत्र श्रवण करने के बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों ही लगभग एक साथ कह उठे, हे देव ऋषि, आपके इस सूत्र ने आज महर्षि कहोड़ के रूप में साकार स्वरूप धारण किया। ऐसा न कहें आप दोनों, थोड़ा संकुचित होते हुए ऋषि कहोड़ ने कहा, मैंने तो बस ज्यादा कुछ न करके भगवती वेद माता गायत्री की भक्तिपूर्ण अर्चना की है। उनके इस तरह से कहने पर नारद ऋषि ने कहा, भगवन, आपकी सारी बातें हम सबको शिरोधार्य हैं। बस आप गायत्री भक्ति के बारे में कुछ कहें। आप जो भी कुछ कहेंगे वही मेरे सूत्र का सत्य होगा, वही उसकी व्याख्या होगी। देव ऋषि नारद के ऐसा कहने पर महातपस्वी कहोड़ ऋषि ने कहा, हे भक्त प्रवर, मैंने बचपन से ही अपने पिताश्री से सुना था कि गायत्री सभी वेदों का सार है। इसके उपासक को स्वयं ही वेद का संपूर्ण मर्म पता चल जाता है। मैंने सोचा कि यदि ऐसा है तो फिर व्यर्थ में समय गंवाने का क्या प्रयोजन। यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर भगवती गायत्री की भक्ति आरंभ की। गायत्री महामंत्र का जप जो बस मेरे लिए सामान्य सी क्रिया थी। मेरी साधना का सत्य तो भगवती के चरणों में असीम अनुराग था। स्वयं के अस्तित्व एवं स्वयं की चेतना का उनमें पल प्रतिपल अर्पण था। उनका अहर्निश स्मरण एवं उनमें सतत समर्पण था। ऐसा करते हुए ना तो कभी बोझ लगा, ना ही कभी थकान अनुभव हुई। इस बीच अनेकों विपत्तियां, बाधाएं एवं विघ्न आए। उन सबको मैंने माता का कृपा प्रसाद माना। वर्षों तक यही चलता रहा, लेकिन इसके साथ ही भगवती के भर्ग के प्रभाव से मेरा चित्त भी निर्मल होता गया। धीरे धीरे वेद के सभी तत्व एवं सत्य स्वयं ही मेरे मन अंतःकरण में प्रकट हो गए और फिर मेरी चैतन्यता इनके पार होती चली गई।
बची रह गई तो सिर्फ भक्ति। इतना कहकर ऋषि कहोड़ शांत हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में किंतु रुंधे गले से आगे कहा, आगे की कथा मैं कुछ समय रुक कर कह सकूंगा, आप सब प्रतीक्षा करें। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे भक्त स्वयं तरता है और औरों को भी तारता है। धन्यवाद।